दोस्तों आज जब मैं एक सर्किट क्रिएट कर रहा था तो मैंने सर्किट के बीच में एक रिंग मैग्नेट को ऐड कर दिया। सोचा उसमें से करंट पास होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायनामिक्स देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि रिंग मैग्नेट से करंट पास ही नहीं हुआ। मैंने मैग्नेट का एंगल भी चेंज करके देखा, लेकिन उसके बाद भी करंट पास नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने एक ऐसी ही मेटल रिंग को इस सर्किट में ऐड किया तो इसमें से करंट इजिली पास हो गया। तो मुझे लगा कि मैग्नेट के मटेरियल की वजह से इसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पिछले एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने एक टूटे हुए रिंग मैग्नेट से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा ली थी। तो फिर इस साबुत रिंग मैग्नेट से करंट पास क्यों नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए सबसे पहले मैंने एम्पियर के लॉ को पढ़ा। हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट के अंदर चार्जेस के मोशन की वजह से क्रिएट होती है। ये बात हमें एम्पियर ने बताई थी। तो इसका मतलब इस रिंग मैग्नेट में भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए पहले हम इस रिंग मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है। तो यहाँ पे रिंग मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ इस तरह ऐड होते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में कुछ इस तरीके से जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये हो जाती है। तो इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल से इस मैग्नेट में चार्जेस कुछ इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं करंट वाली वायर को इससे ऐड करता हूं तो उस करंट के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अब अगर हम लोग माने कि करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप देख सकते हो कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो इसका मतलब इस एंटी पैरेलल करंट और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही करंट आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है, दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। इससे ये बात पता चलती है कि जो मैग्नेट्स में साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके पीछे का कारण उनका एंटी पैरेलल करंट होता है। यानी कि जैसे ही आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को करीब लेके आओगे, ये पैरेलल करंट की वजह से एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस कंडीशन में ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और ये साउथ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ मुझसे एक सवाल कर सकते हो कि मैंने कैसे कह दिया कि करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके एंटी पैरेलल है। आप ये भी तो कह सकते हो कि करंट इस डायरेक्शन में बहेगा और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगी। जब ये दोनों पैरेलल हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो हो जाता। इसका मतलब ये एंटी पैरेलल ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मेरे लिए ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम ये कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है। तो मैं आपको बता दूं, ये बात दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है। तो देखिए, ये फिजिक्स का एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि हम लोग चार्ज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। हाँ, माइकल फेराडे ने फेराडे सीरीज जरूर बनाई थी, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये बता पाना भी पॉसिबल नहीं है कि करंट की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। इसीलिए आप लोग किसी भी रिसर्च पेपर या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप एक वर्ड बाय कन्वेंशन लिखा हुआ पाओगे हर जगह पे। क्योंकि ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन की कुछ ऑब्जर्वेशन से कन्वेंशनली मान ली गई थी कि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बहता है।